तो दोस्तों 5 और 6 नवंबर को आपका पेपर हो चुका। अब आपको इंतज़ार है कि हमारी आंसर की आएगी और हमें पता लग गया कि हमारे मार्क्स आखिर कितने बने हैं। और जिन कैंडिडेट ने पेपर पर अपनी निशानी नहीं लगाए थे उनको ये इंतज़ार है कि हमारी ओमार शीट डाउनलोड होगी और हमें पता लगा कि आखिर हमने किस किस क्वेश्चन को आंसर किया है और आंसर की से देख करके मैच करेंगे। लेकिन दोस्तों अब जो है गेम पलट गया है, एचएससी ही अपनी बात से पलट गई है। आपको कभी नहीं मिलेगी ओमार शीट, ठीक है। ये आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है। इससे पहले के न्यूज़पेपर में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर भोपाल सिंह खत्री ने क्या कहा था कि ओमार शीट जल्द पंजीकृत नंबरों पर अपलोड होगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इस बार उम्मीदवारों को नहीं मिली थी। इस समय इन सीटों की स्कैनिंग का काम चल रहा है। वे आपको ओमार शीट की कॉपी जो है नहीं मिली थी, कार्बन कॉपी। अगले सप्ताह जल्द ही उम्मीदवारों के पंजीकृत नंबरों पर ओमार शीट अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आंसर की अपलोड होगी, यानी कि पहले वो अपलोड होगी उसके बाद आंसर की अपलोड हो जाएगी। कोई भी दोबारा आंसर की पर दावा आपत्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि सीईटी का परिणाम जारी कर देगा। अब देखो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों क्या आया है। आज के न्यूज़पेपर में क्या, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी गहराई की बात है दोस्तों कि अभी 2 दिन पहले क्या है और आज क्या है कि सीईटी की उम्मीदवार ओमार कॉपी फिलहाल नहीं मिलेगी। क्या बोला, पूरी पढ़ लेते हैं। ग्रुप सी पदों के लिए हुए सीईटी टेस्ट की उम्मीदवार ओमार शीट मंगलवार तक पंजीकृत नंबरों पर अपलोड होने की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को दी थी। उन्होंने बताया था कि वे 3 दिन के अंदर आपकी ओमार शीट हो जाएगी, ठीक है, आपको आपके पंजीकृत नंबरों पर अपलोड हो जाएगी। लेकिन अब क्या कहा है, मंगलवार को आयोग के सचिव विराट ने पूछने पर कहा कि अभी ओमार कभी नहीं मिलेगी। भाई यानी कि ओमार आपको मिलेगी नहीं इन्होंने कह दिया कि कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। या तो हो सकता है कि अभी नहीं मिलेगी या कभी नहीं मिलेगी, इनमें से एक वर्ड आना था यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ओमार शीट आपको भाई नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आरटीआई के माध्यम से बाद में ले सकते हो, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो भाई विराट ये जो सचिव हैं, भाई सेक्रेटरी हैं ये, ठीक है, एचसीएस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अभी आंसर की भी अपलोड नहीं होगी, आंसर की भी अभी अपलोड नहीं होगी। परिणाम जारी होने से 15 से 20 दिन पहले ही आंसर की अपलोड की जाएगी। यानी कि रिजल्ट की जो आपकी बात चल रही है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यानी कि उस हिसाब से तो क्या है कि 25 से 30 नवंबर के बीच में आनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अगर ये खिसकता आगे रिजल्ट तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास नहीं आने वाला, ठीक है। उसका ये कारण है कि एनटीए इतना जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करता ही नहीं है, और खासकर ऑफलाइन का, ठीक है, मुझे जो जहाँ तक लगता है, बाकी कुछ भी संभव हो भाई यहाँ। तो यानी कि रिजल्ट आपका जनवरी में ही खिसकेगा ये 100%, जो मुझे लग रहा है कि 9 जनवरी की जो आपकी हियरिंग की डेट है उसके बाद ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। उससे पहले लग नहीं रहा कि ये कुछ इसके अंदर डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। बाकी जो भी होगा देखते हैं। बाकी भाई आप लोगों को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही तीर मत मारो, सीईटी का तीर मत मारो। आपका जब सब कुछ सेम है, मतलब थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, कि एसएससी की तरफ भी जो है आप मूव करो, एसएससी की पढ़ाई करो। और दोस्तों एसएससी सीजीएल का भी आपको पेपर का पता ही है, दिल्ली अभी सीएचएसएल के फॉर्म निकलेंगे +2 बेस पे। जिसने 12वीं का रखी है 6 दिसंबर को दोस्तों फॉर्म निकल रहे हैं सीएचएसएल के, ठीक है। कंप्लीट जानकारी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि सीएचएसएल क्या होता है, ठीक है। क्लर्क की वैकेंसी होती है मेनली। तो यानी कि जब आप एसएससी की तैयारी कर लोगे तो आप हरियाणा का पेपर यूं निकाल दोगे चुटकियों में, ठीक है। तो यानी कि एसएससी का जिसने कवर अप कर लिया वो सब कुछ आ गया। सिर्फ हरियाणा जीके नहीं आती एसएससी में, एक हिंदी नहीं आती, वो आप लोगों की वैसे ही ठीक ठाक हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि आप उस तरफ भी बढ़िए जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि अभी बहुत पचेड़े होने हैं इसमें। सीईटी की नौकरी ऐसे नहीं मिलने वाली, जो मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। जो सीजीएल का फॉर्म है दोस्तों, सीजीएल के फॉर्म में क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि सीजीएल का ये बहुत टाइम लेता है। तो आप लोगों में आपको बताऊं 2 साल से तो सीईटी चल रहा है, 2 साल हो गए फॉर्म भरते भरते, और अभी 2023 मतलब 2023 के एंड में ही स्टार्टिंग होगी नौकरी मिलना, ये आप लोग देख लेना। उससे पहले सीजीएल वाले क्लियर करके अपने एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ भाव ये है कि आप सीईटी की भी तैयारी कीजिए, लेकिन आप साथ के साथ एसएससी वाला भी तीर चला दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है।
आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।